किसी भी ज्योमेट्री को आपने देखा होगा, सपोज हम कंपेयर करते हैं, ये दोनों ज्योमेट्री आपस में काफ़ी डिफरेंट शो हो रही है। ये पूरा ब्लू है, ये पूरा ब्लैक है। सो ब्लैक ज्योमेट्री कब होता है? ब्लैक ज्योमेट्री तब होता है जब हमारे पास में जो हमारी ज्योमेट्री है वो फुली डिफाइंड हो। और येलो ज्योमेट्री तब होता है, येलो ज्योमेट्री तब होता है जब हमारे पास में जो स्केच है वो ओवर डिफाइन हो जाता है। एंड रेड ज्योमेट्री तब होता है जब हमारे पास में रिलेशंस कॉन्ट्रडिक्टरी हो, मतलब रिलेशंस गलत हो। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज सी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों डायमेंशंस ओवर डिफाइन कर रहे हैं ज्योमेट्री को। सपोज मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, अभी के लिए आप इसको बस वॉच एंड जस्ट इसको देखिए, करिए मत अभी, इस पे हम और भी डिस्कस करेंगे आगे। एड रिलेशंस दिस एंड दिस, सपोज कोलिनियर, एड, राइट क्लिक, सी, हमारे पास में ये जो रिलेशन है बेसिकली, ओ सॉरी, सपोज ये जो रिलेशन है ये रेड हो चुका है। वाई? बिकॉज कि ये लाइन बेसिकली गलत रिलेशन शो हो रही है, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर तो हो नहीं सकती, ये पहले से परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई ये येलो ज्योमेट्री जो कि ओवर डिफाइन को शो कर रहा है, रेड ज्योमेट्री एंड ये ब्लैक जो कि फुली डिफाइन शो करता है हमारे लिए। यहाँ पर आपको बार बार एरर्स भी आते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमें ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ओके। हमारे पास में आप सभी के लिए क्वेश्चन है क्या कि ये दोनों ही रेक्टेंगल जो हमने बनाए हैं वो बेसिकली उनके लेंथ और ब्रेथ जो है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हम एक ज्योमेट्री, एक रेक्टेंगल जिसमें हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ किसी एंगल पे हो हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कैसे क्रिएट करेंगे? सोचिए। हम इसको क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमारे पास और भी रेक्टेंगल के टूल्स हैं। सपोज 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ओके। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में बेसिकली क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। सी, हमारे पास में जो इसका लेंथ है और इसका जो ब्रेथ है वो बेसिकली किसी एंगल के साथ है विद हॉरिजॉन्टल। अब इसमें डायमेंशन भी दे सकते हो। सपोज कि इन दोनों के बीच में एंगल, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना हो, ये देखिए। सपोज मैं चाहता हूँ 45 डिग्री हो जाए। दैट्स कूल, बहुत सही जा रहा है। चलो स्टार्ट हो। ये था रेक्टेंगल। देन हमारे पास में है आर्क। और भी रेक्टेंगल के टूल्स हैं, जैसे कि 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, जस्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ओके। इसके बाद हमारे पास है पैरेललोग्राम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सी, दिस इज पैरेललोग्राम बिकॉज टू फेसेस आर पैरेलल एंड all the faces are parallel but their angle are not 90 degree, okay। राइट क्लिक हो गया हमारे पास में। देन है हमारे पास में आर्क। आर्क इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्कल। see center point, click on center point arc, first point then second point, ओके। अब इसमें आप इसके डायमेंशंस भी दे सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो कितना, 45, okay। दिस इज आई थिंक टू मच स्मॉल एंड नो 1000। see, then we have another type of arc is tangent arc। tangent arc basically, tangent का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा ऐसा जो कि हमारे पास में
प्रीवियस वन के टेंजेंट स्टार्ट हो। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आर्क है, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशन हमको मिल रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास में है 3 पॉइंट आर्क, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। आप ये पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, देन हमारे पास में है इलिप्स। इलिप्स इज सी first point, second point and third point. Again, first point, second point and third point. You can add the length of each semi-major axis, semi-minor axis. See, it is not actual semi-major axis. One second. Okay, this is semi-major axis. बिकॉज ये जो हमारे पास इक्लिप्स है वो सम थोड़ा सा टिल्ट है हमारे पास में। ओके, सेमी माइनर एक्सिस के लिए यू कैन ऐड सेमी माइनर एक्सिस। ओके, डायमेंशन ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। उसके बाद हमारे पास में है स्लॉट, स्ट्रेट स्लॉट। इसमें हमारे पास में क्या होता है कि आपने कभी की एंड स्लॉट के बारे में सुना हो, तो बेसिकली ये उसी की हेल्प, उसी को बनाने के लिए यूज होता है। हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, और एक बेसिकली रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एंड पे सर्कुलर पाथ्स हैं। सो दिस इज स्लॉट। यू कैन मेक आल्सो मिड पॉइंट स्लॉट, जिसे हम सेंटर पॉइंट स्लॉट भी कहते हैं। इसे बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, मिड पॉइंट से। सी ओके, देन अदर टाइप के स्लॉट हैं, इसका भी यूज नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन हमारे पास में है पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली क्या है कि आप इसमें नंबर ऑफ साइड्स दीजिए। सपोज आई वांट 10 number of sides. You can add more sides if you want. See, मैंने बस इसको फर्स्ट पॉइंट, इसका सेंटर था, दूसरा पॉइंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सी, हमारे पास में 10 साइडेड पॉलीगन मिल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास में फिलेट। फिलेट बेसिकली क्या होता है कि किसी दो कर्व के बीच में जो डायरेक्ट इंटरसेक्शन होता है उसको एक कर्व पाथ प्रोवाइड करने में काम आता है। सो फिलेट को आप सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज कि मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो ये पॉइंट बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें हम डायमेंशंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.1, नो 400 नो 500, बहुत छोटा है। See, actually our sketch is very large, so we have to apply a large dimension to it. Suppose 1000. Okay, now you can see what is fillet. आपको जस्ट सिंपली जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्लिक करना है। अच्छा, एक और चीज, आप सिंपली भी किसी भी दो लाइन, सपोज इन दोनों लाइन के बीच में आप चाहते हो कि फिलेट मिल जाए, आप इन दोनों लाइन को सिलेक्ट कीजिए और दैट्स ओके, सिलेक्ट राइट। देन है हमारे पास में टेक्स्ट। बेसिकली अगर आप अपने ज्योमेट्री में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं अभी यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। सी, हमारे पास मेरा नाम आ चुका है। और सपोज आपको किसी कर्व के अलॉन्ग देना हो अपना नाम या फिर अपनी कंपनी का नाम, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके कर्व के ऊपर, कर्व के नीचे, या फिर कर्व जो हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज करनी हो। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप कभी आपने MS वर्ड चलाया हुआ या फिर MS एक्सेल चलाया हुआ, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑप्शंस होते हैं। सपोज कि आपको चाहते हो ये जो कर्व के मिड से स्टार्ट हो, सी,
हैंड से सिंपली। ओके, आप इसमें एडिशनल सेटिंग्स भी कर सकते हो, इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, यू कैन चेंज योर फॉन्ट स्टाइल आल्सो, सी दिस वन। ये हमारे पास हो चुका है। सिलेक्ट राइट बटन,